सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो रीजनिंग के पर से अगर पार्ट देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज के एनालिसिस में कम टॉपिक दिखेगा कि भाई साहब ये टॉपिक तो डेली बेसिस पे आ रहा है, जैसे गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, बट स्टिल कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप डेली बेसिस पे प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि गिग वर्कर्स, या फिर कुछ टॉपिक्स जो संडे को आए थे उसमें से भी वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा ध्यान से जब देखोगे तो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से संडे का द हिंदू जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले एक बार ओवरव्यू देख ले, अ लेसन फ्रॉम चाइना ऑन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट। देखो, ये जो गिग इकोनॉमी है ना, गिग वर्कर की बात जब होती है तो गिग इकोनॉमी एक टर्म आता है। जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स, और उनसे जो इकोनॉमी जनरेट होती है उन्हें कहते हैं गिग इकोनॉमी, राइट। तो इसका थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे कि क्या है गिग इकोनॉमी, क्या सुप्रीम कोर्ट का लेजिस्लेशन इस पे है, और क्या इंडियन कोई एक्ट है, कोई स्टैट्यूट है जो इस पर्टिकुलर चीज से डील करती है। तो ये दो एस्पेक्ट्स पे हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है, ये कंप्लीट फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। 57th डीजी ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ, अमित शाह जी ने इसको हेड किया, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। ऑब्वियस है कि अमित शाह जी हेड करेंगे क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री और पुलिस तो भाई स्टेट सब्जेक्ट होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल तो होम मिनिस्ट्री देखती है उसको। के बाद हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया, संडे का टॉपिक है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली इसमें बातें हैं, है ना, कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे इसमें भी फैक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये भी डॉट फैक्चुअल टॉपिक, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लैट आईलेट। जो अभी वाले आने वाले एग्जाम्स हैं, DULLB हो गया, MH सेट हो गया, आप स्लैट ले लो, आप HM ले लो, तो इन टाइप के एग्जाम में इस टाइप के डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये वेन्यू पूछ देंगे, या इससे रिलेटेड कुछ भी एस्पेक्ट्स को ये कवर कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास टॉपिक है हेरिटेज टैग शॉर्ट फॉर अ होम बरियल माउंट्स इन असम। ये कल के द हिंदू में फ्रंट पेज पे आया था। यूनेस्को के बारे में थोड़ी बातें होंगी, और यूनेस्को से रिलेटेड तो क्वेश्चन भी आया था इस बार के आईलेट में। जब आप देखोगे आईलेट का पेपर तो उसमें यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फ्रॉम लाइक कि आप MH सेट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ्लैट से थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है, DU से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आपको यूनेस्को और उससे रिलेटेड साइट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे, है ना। चलिए, तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये गिग वर्कर्स होता क्या है उनसे रिलेटेड प्रोविजंस, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी तक कॉग्निजेंस लिया है ना। तो टॉपिक क्या है हमारे पास, गिग वर्कर्स। पहले तो ये जानो कि सर ये गिग वर्कर्स होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है, गिग वर्कर्स एग्जैक्टली क्या होता है, और बहुत रेलेवेंट होगा अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप इंग्लिश जब बनाते हो ना, तो जो आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब रीजनिंग में ना आपके दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कंक्लूजन या कॉज एक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि गिग वर्कर्स होता क्या है। देखो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्चुअल, या फिर जिसको हम कहें पार्ट टाइम। अब एग्जाम्पल देख ले, तो एग्जाम्पल आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका अभी के टाइम पे है, दैट इज द जोमैटो, या फिर आप स्विगी ले लो, है ना, ओला ले लो, उबर ले लो। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट्स होती है, जो ओला ड्राइवर्स होते हैं, उबर ड्राइवर्स होते हैं, या आपने कभी आपने ओला बाइक की हो या उबर से बाइक की होगी, तो कभी कभार बातें हो जाती है ना ड्राइवर्स के बीच में और आपके बीच में, या मैं हम तो बहुत करते हैं, इस टाइप का आदमी मिल गया से बातें हो सकती, तो आई टेंड टू टॉक लाइक एनीथिंग, है ना, मजे आते हैं बात करने में, हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाला कॉन्सेप्ट में, बात करते करते रास्ते कट जाते हैं। तो इस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर्स। एक एग्जाम्पल है
जोमेटो, स्विगी और ओला, उबर का। इन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर्स। और ये चीज जो है, ये चीज आपके कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ी है, कोविड के टाइम पे। क्योंकि एक देखो एम्प्लॉयमेंट सर्ज जो होता है ना, वो यहाँ से फुलफिल हुई। पार्ट टाइम वर्कर्स, घर से बैठे काम करना, व्हाट इज दिस वर्क फ्रॉम होम थिंग। ये जो आप WFH करते हो, वर्क फ्रॉम होम, तो सुनते हो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कॉलेज के साथ साथ ये काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, इसे हम कहते हैं गिग वर्कर्स। अच्छा, अब इनसे अब ये काम करेंगे तो पैसा आएगा भाई, पैसा आएगा तो इससे जो इकोनॉमी जनरेट होगी, इसे हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है। अब आई गेस कि ये दोनों चीजें अब आप इंटरलिंक कर पाओगे कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है। जब वहां पर दो बातें हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट में 2020-21 में एक लेजिस्लेशन डाला कि साहब इनकी सिक्योरिटी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए कुछ लेजिस्लेशन होने चाहिए, है ना। लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इस बात की बात शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, और वो केस जो है आपको अभी पेंडिंग है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। केस का नाम क्या, पहले एक ओवरव्यू समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंटली ये टॉपिक आपको पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखो टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग बात है। जोमेटो, स्विगी अभी ये ना ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। जैसे आई गेस कि जोमेटो ने ही 380 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। तो प्रॉब्लम है, अचानक से निकाल दोगे बिना नोटिस के, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये तो निकाल सकते हैं नोटिस, बिना नोटिस के। अब वो क्या करेंगे, कब पैसा मिलेगा उनको, कब वो अपने आगे की जॉब स्टार्ट कर पाएंगे, तो एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन उठ रहा है। और सेम सिचुएशन आपको एक कंट्री में और हुई, दैट इज द चाइना। इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। तो आई होप कि अब ये चीजें सिंक में आ गई होंगी। अब पढ़ना ये आर्टिकल, देखना मजा आएगा आर्टिकल। चलिए फैक्ट्स जानते हैं। ये देखो 380 एम्प्लॉयज, अच्छा स्विगी ने निकाला है 380 एम्प्लॉयज को, तो ये देख लेना। और Tomian Ashok explains how the Indian public need to be more informed about the plight of gig workers taking a leaf out of China's experience with the same। कि चाइना के एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए, हम किस तरह से लेजिस्लेशन को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बैक ऑफ द देखते हैं क्या है। तो केस का नाम ये आपके सामने है, द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग केस है, और तुक्का नहीं मार पाओगे, सीरियसली बता रहे, अगर ये केस नहीं पता होगा ना, तुक्का मार ही नहीं सकते तुम। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ये नाम याद रखना। और केस स्टेटस अभी पेंडिंग है। और इस केस में 3 इश्यूज फ्रेम किए गए, जिसमें एक जो इंपॉर्टेंट इशू जो आज के एनालिसिस में हाईलाइटेड है, वो ये है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डू गिग वर्कर्स फॉल अंडर द स्कोप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। कि क्या गिग वर्कर्स इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कवर किए जा सकते हैं या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो यही चीज आपको याद रखनी, इस स्टैट्यूट का नाम और इस केस का नाम, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पता होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। कि इंडियन फेडरेशन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर ने गिव हैव हेल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट। ये PIL फाइल किया था उन लोगों ने, और ये कुछ एग्रीगेट एप्स हैं जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब इसमें आ जाएगा। गिग वर्कर कौन होते हैं, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी डिफाइन करता है गिग वर्कर्स के बारे में। अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे पहले क्या होता, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, जैसे ये क्वेश्चन लीगल में फ्रेम हो सकता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कौन होता है, एक तो एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा। लेकिन ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है। कि साहब तुम, किसी ने बोला कि भाई ये काम है और आपको 10 दिन में करना है, 10 दिन के आपको टोटल काम अगर खत्म हो जाता है 10 दिन के अंदर, तो हम आपको 5,000 या 10,000 कोई पर्टिकुलर XYZ अमाउंट देंगे। तो दिस इज द पर्टिकुलर गिग थिंग, और इससे जो इकोनॉमी जनरेट होती है, राइट। अब होप कि यहाँ पर समझ में आ गई होंगी ज्यादा चीजें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 57th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस। ये अमित शाह जी हैं और ये मोदी जी हैं, वाल साहब हैं, पूरा मंत्रिमंडल है इनका भाई। चलिए देखते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड किए हैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस 2022 न्यू दिल्ली में हुआ। तो प्लेस ऑफ वेन्यू याद रखना है अपन को,
दैट इज द न्यू दिल्ली। 3 डे कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन, इसमें किसी भी तरह का डिस्कशन की नीड एज पर से नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, पुलिस की बात होगी तो किस चीज की बात होगी? प्रिजन रिफॉर्म की बात होगी, काउंटर टेररिज्म की बात होगी, पुलिस में टेक्नोलॉजी कैसे इन्वोक किया जा सके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड पुलिसिंग किस तरह से किया जाए, एक मोरल पुलिसिंग जो होता है कॉन्सेप्ट, एक मोरल पुलिसिंग जिन्हें नहीं पता है वो ये जान लो कि जैसे ईरान में जो हुआ था अभी माशा अमीनी का प्रोटेस्ट वाज कंसीडर्ड एज अ मोरल पुलिसिंग। मोरल पुलिसिंग मतलब कोई लग रहा है आपके हिसाब से अगर गलत है, आपका मोरालिटी बोलता है वो गलत है, आप चले जाते हो सही करने, तो होता है। इंडिया में भी एग्जाम्पल है मोरल पुलिसिंग का, मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन ऐसे बहुत सारे मोरल पुलिस मिल जाएंगे जिन्हें आपके लाइफ से मतलब नहीं है, बट दे विल इंटरफेयर इन योर लाइफ कि व्हाई यू आर सिटिंग विद हर, व्हाई यू आर सिटिंग विद हिम, इट इज नॉट द प्लेस, इट इज नॉट द राइट प्लेस। तो भाई वैलेंटाइन से लेट देम एंजॉय देयर लाइफ है, व्हाई डू यू वांट टू इंटरफेयर विद द थिंग ऑफ मोरल पुलिसिंग? इस चीज पे ही बात है। तो ओवरऑल पुलिस का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द सोसाइटी, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो आप इस टाइप के टॉपिक्स इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इंग्लिश सेक्शन में भी या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में भी, है ना। मोरल पुलिसिंग एक अच्छा टॉपिक है, तो जाके पढ़ना इस बारे में, गूगल करना मोरल पुलिसिंग, और काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया? तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ये 1956 कंपनीज एक्ट, 1956 का जो कंपनीज एक्ट है उसके थ्रू बना 2002 में। तो यानी कि अगर हम देखा जाए तो प्रिंसिपल एक्ट कौन सा है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 वाला। और ये आया कब एनफोर्स में आपको? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 2002 में। बहुत जरूरत है। तो इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब खेती से जहां पर काम आता हो, एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया, बहुत मतलब एक अच्छे लेवल पे एग्रेरियन इकोनॉमी। वही चीज यहाँ पे भाई, अब एग्रीकल्चर में जो चीजें आएंगी तो उनका अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस तो नहीं, तो वो चीज 2002 में आएगी। कंपनी हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 करोड़। तो 1500 और 200 करोड़ का एक कैपिटल शेयर है। नेक्स्ट हमारे पास, द कंपनी इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन आता है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का? तो क्या लगा के चले आओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना है। और द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड है, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली इंडिया में। नेक्स्ट है, इसमें 6 पब्लिक सेक्टर्स हैं, 500 डिस्ट्रिक्ट्स है, एआईसी कितने कितने क्या क्या फार्मर्स है, फेलियर्स ऑफ क्रॉप है, ये बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, डिजीज पेस्ट, इनको मतलब इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना, एक मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड करना ओवरऑल की अगर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये MANIT भोपाल में ये कंडक्ट कराया गया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और ये वेन्यू याद रखना, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में जाने तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद, ये नाम याद होना चाहिए, विजनाना भारती, विच इज साइंस मूवमेंट विद द स्वदेशी स्पिरिट लेड बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वदेशी साइंस स्पिरिट को लेके आगे बढ़ता है। ये एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। इट इज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ इंडिया साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद स्टूडेंट्स। ऑब्वियस है, देखो अगर आप कभी किसी ऐसे स्कूल में पढ़े होगे जहाँ पे तो साइंस वगैरह के लिए ज़्यादा काम किया जाता है, तो एक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बच्चों को पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन है। लाइक आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी इन दिस वेयर आई वाज। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, नेशनल साइंस कांग्रेस भी इसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है ना। तो ये बच्चों का एक डेवलपमेंट के लिए बात किया। अब IASF 2022 के बारे में जाने, भोपाल मध्य प्रदेश, 8th एडिशन से इंसेप्शन 2015। थीम क्या है? मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक एंड इनोवेशन, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ISF ये 4 डे फेस्टिवल होता है, 14 थीमेटिक इवेंट्स इसमें किए जाते हैं। अब आते हैं लियोपार्ड टैंक क्या होता है भाई, लियोपार्ड 2 टैंक। तो एक US डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने, जर्मनी कंपनी हैज नॉट डिसाइडेड कि लियोपार्ड 2 टैंक जो है वो यूक्रेन भेजना नहीं भेजना है। लियोपार्ड 2 टैंक जो है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मतलब पता होनी चाहिए, लाइनर में पर आ सकता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या, जर्मन मेड है ये।
मैन्युफैक्चरर, जर्मन वेपन्स मैन्युफैक्चरर क्राउसस माफी वेगमान ये बनाती है। लियोपार्ड वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1990s, जिसमें वेस्ट जर्मनी आर्मी कोल्ड वॉर। रेंज इसका क्या है, 500 किलोमीटर का रेंज है। वेट 55 टन, टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर। और अदर फीचर्स में देखा जाए तो 120 mm स्मूथ बोर कैनन इसमें है बना हुआ। ये आर्म विद 2 कोएक्सियल लाइट्स ऑल अराउंड प्रोटेक्शन देता है। लियोपार्ड 2 मेनली यूज्ड बाय द जर्मन मिलिट्री, तो जर्मन का है तो जर्मन। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, हेरिटेज टैग सॉट फॉर अहोम बरियल माउंट्स इन असम। तो देखो जो अहोम बरियल्स है उनको हेरिटेज टैग की बात कर रही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कोई सब चीजें प्रोवाइड करता है। अब द मोइडम्स विल बी नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल साइट्स। कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको ऐड करने की बात की जाए। करंटली देयर इज नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल हेरिटेज नॉर्थ ईस्ट। अगर ये बनता है तो नॉर्थ ईस्ट ला कल्चरल हेरिटेज साइट ये बनेगा। वैसे भी बहुत सारे तरह के साइट्स की बात चल रही है। यूनेस्को के बारे में जाने तो ये एक यूएन का एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड। 1945 में फाउंड हुआ था लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, मतलब इसका पुराना नाम क्या था, लीग ऑफ नेशंस, जो 1920 में बनकर तैयार हुआ था। उसमें था यही चीज इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के नाम से। अब जब 1945 में यूएन बना, के अंदर ये यूनेस्को के नाम से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम। नेक्स्ट है कि इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, नेचुरल साइंसेज, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन इंटरफेस बढ़ावा देने के लिए। यूनेस्को इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। यूनेस्को प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल एजेंडा की 2015 की यूएन बात भी की बारे में आगे की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो एक कन्वेंशन है कंसर्निंग द वर्ल्ड हेरिटेज एक्ट 92, वहां से इसको हम सुनते हैं। कैटेगराइजेशन साइट, कल्चरल जिसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, नेचुरल जिसमें नेचुरल हो, डेट इज वेरी ऑब्वियस। अब यहाँ पे नेचुरल और कल्चरल दोनों मिक्स हो जाते हैं, वो मिक्स्ड हेरिटेज हो जाता है। के पास टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये हम लोगों ने एलेट के टाइम पे भी देखा था, जब आईलेट का पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि कितने हैं। ये जब क्वेश्चन है अब इसमें से आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एक मिक्स्ड है, 32 कल्चरल है और 7 नेचुरल साइट्स है। ये एकदम याद करने वाली फैक्ट बेस्ड है, डॉट याद कर रखनी चाहिए। 48th कौन है, हरप्पन सिटी धोलावीरा इन गुजरात इन 2021। तब आखिरी साइट जो अभी तक कैटेगराइज्ड है वो असम का काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क अमंग द 7 नेचुरल साइट्स। व्हाट इज, अब जैसे माइडामस जिनके अभी बारे में बात हो रही है, ये माउंट बरियल सिस्टम है। अहोम डायनेस्टी में माउंट बरियल किया जाता था, मतलब माउंट बना के उसके नीचे लोगों को डेथ हो जाती थी, बरियल किया जाता था। तो रॉयल्स ऑफ द डायनेस्टी जो रॉयल थे, बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पे। होम रूल लास्टेड फॉर 600 years इन द ब्रिटिश एनेक्स्ड असम इन 1826। एक साथ में ये साथ वाली इन्फॉर्मेशन। अब सेम चीज यहाँ पर है। अब ये एक्चुअली बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो G20 के बारे में है। G20 फर्स्ट एनवायरनमेंट इन क्लाइमेट सस्टेन वर्किंग, ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुई है। देखो आप G20 के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो हम लोगों ने सैटरडे को सेशन लिया था उसमें आप कवर्ड कंप्लीट अबाउट G20, उसको बेस बना के अब हम उस पर आगे बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वो सेशन मिस किया जाके देखो कि बात बार बार होनी चाहिए, बेटर है कि आप एक बार देख लो क्लैरिटी में। ये G20 इकोसिस्टम के बारे में बात है। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करेगा इसको। आगे क्या है इसमें, ये कर्नाटका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव है। परिहार एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ई गस्टू एक एंड्रॉइड बेस्ड जो ऐप है, कैप्चर करता है फॉरेस्ट पर टिम्बर और जियोस्पैटियल फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए इसके अंदर क्या क्या है। बस इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पे मैं समझाने लायक एज सच कुछ नहीं, बट हाँ ये पता होना चाहिए। तो पहला एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो G20 का कंसर्न है वो बेंगलुरु में हुआ और फर्दर इन नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में अगर बात करें तो चेंजिंग पॉलिटिक्स, इनकम्पैटिबल गवर्नर्स। इस टॉपिक पे इन द अपकमिंग डेज आई विल कम विद अ फुल फ्लेजेड सेशन। केवल इस टॉपिक पे बात करेगा, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, कोलेजियम, इस बारे में हम उसमें बातें करेंगे।
सेकंड है अ रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। रीजनिंग के पर्सपेक्टिव और इंग्लिश रीडिंग के पर्सपेक्टिव से सेक्शन बस। और ब्रिटिश एनेक्स आसाम आज ही देखा है, ये तो अभी जस्ट देखा। ये चाल्कोलिथिक एज के बारे में, क्योंकि देखो अब बरियल बाउंड्स है इनके बारे में आएगा तो ये थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉपर एज है। व्हाट इज द अपोजिशन ऑफ ला नीना? आसान है, एल ला नीना सब पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर। G20 वाला एनवायरनमेंट वाला देखने से पहले एक बार G20 का सेशन देख लेना, जिन लोगों ने देखा है बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय